बालाघाट जिले में एंटी नक्सल अभियान में लगे पुलिस बल और हाक फोर्स के जवानों को शुक्रवार की सुबह एक और बड़ी सफलता मिली है। सोनगुड्डा चौकी के अंतर्गत कुंदुल और कोद्दापार के जंगल में हाक फोर्स के जवानों ने एक इनामी नक्सली को मार गिराया, जिसकी पहचान 25 वर्षीय कमलू के रूप में की गई है। पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने शाम 6 बजे पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सोनगुड्डा के जंगल में एसओजी बिरसा हाक फोर्स की टीम जंगल में सर्चिंग पर गई थी, जहां नक्सलियों के द्वारा जवानों पर फायरिंग की गई। जवाब में हाक फोर्स के जवानों ने भी फायरिंग करते हुए एक नक्सली को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सली कमलू पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में अन्य नक्सलियों के भी घायल होने की संभावना जताई गई है। सोनगुड्डा चौकी अंतर्गत जो कुंदुल का जंगल है, उसमें अपने को जानकारी पिछले 1-2 दिन से मिल रही थी कि नक्सलियों का मूवमेंट इस क्षेत्र में है। उसी सूचना के आधार पर हॉक फोर्स की पार्टी हमने रवाना की थी और आज सुबह लगभग 8 साढ़े 8 के करीब नक्सल पार्टियों द्वारा हमारी हॉक फोर्स की टीम पर काफ़ी हेवी फायरिंग की गई। लगभग 10 से 15 नक्सलियों की अनुमानित संख्या रही होगी। उसके जवाबी फायरिंग में एक नक्सली को हमने मार गिराने में सफलता हासिल की हमारी टीम ने। ये जो नक्सली था वो सबसे पुराने कैडर्स में से एक था। जब एमएमसी जोन का गठन हुआ था 2014-15 से यहाँ पर कमलू नाम का ये जो है वो एक्टिव रहा है। इसके ऊपर 3 राज्यों को मिला के लगभग 14 लाख का इनाम है। 30-06 करके एक राइफ़ल आती है जो कि 303 से भी जिसकी बड़ी गोली रहती है, काफ़ी मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक वेपन है, उसको वो इसके पास से बरामद हुआ है। और बड़ी संख्या में नक्सल साहित्य और अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हॉक फोर्स के लिए यहाँ पे जो सुरक्षा बल तैनात हैं, इमीडिएटली बैकअप के लिए सीआरपीएफ की टीम भी गई थी। तो सीआरपीएफ के लिए और जितने भी तैनात हैं सुरक्षा बल, सभी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस एरिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले चुनाव को देखते हुए एक तरह से हमारी तैयारी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। अभी तक हमें तो सिर्फ अपने ज़िले से जानकारी प्राप्त हुई है, तो लगभग 24 अपराध इसके ऊपर अलग अलग थानों में पंजीबद्ध हैं, जहाँ पर ये अपने दलम के साथ एक्टिव रहा है। शुरू में टांडा दर्रे कसा दलम जो कि सदर्न पार्ट बालाघाट का है, उस एरिया में एक्टिव रहा है। और अभी रिसेंट कुछ टाइम से मलाजखंड दलम जो कि सेंट्रल एरिया है बालाघाट का, वहाँ पर इसकी मूवमेंट ज़्यादा दिख रही थी। तो हत्या के प्रयास से लेकर आगजनी और जितने भी आप समझ सकते हैं गंभीर अपराध, सभी इसके ऊपर पंजीबद्ध हैं। बाकी ज़िलों में भी निस्संदेह इस पर कई अपराध बाकी राज्यों में भी होंगे।